बाबर आक्रांता था, इसमें कहने में क्या डर है आपको? था कि नहीं था लुटेरा? आप बताओ जरा, आप उसको महिमा मंडित करेंगे? हमने वो कहा है, हम आज फिर कहते हैं, हम आक्रांताओं के खिलाफ हैं। जिन लोगों ने हमारी सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई है, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हम उनके हमेशा खिलाफ हैं। कौन कौन आक्रांता थे? आवाज नाम लिस्ट देते हैं। बाबर के बाद और कौन, कितने नाम और हैं? ये आप जान लीजिए, और उन्होंने ही नाम बताइए ना, बाबर के अलावा और कौन कौन से नाम? क्लियर कर दीजिए, लखनऊ के आवाम को, यूपी के आवाम को क्लियर हो। पूरे देश जानता है, उसका इतिहास सबको दर्द है, लेकिन उस विषय पर हम जाना नहीं चाहते। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। हम तब भी उनके ईदगाह में जाते हैं और आज भी जाते हैं और कल भी हम उनके यहाँ जाते हैं। और वो मेरे यहाँ थे सपा कांग्रेस रिजिम में या विपक्षी सरकारों में नाम नहीं लेते हैं कि कट्टे उत्तर प्रदेश में अच्छे मिलते हैं। आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल अच्छी मिलती है जो दुनिया को आकर्षित कर रही है। पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी जब भारत के बेटियों के सिंदूर को पूछने का काम करता है तो लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल उन मौलाना लोगों को, उनकी खानदान को मिटाने का काम करती है। एक मौलाना रोता है कि 14 लोग हमारे काल कलवित हुए हैं। यह है लखनऊ की ताकत, प्रदेश की ताकत। आप मौलाना स्पेसिफिकली बोल रहे हैं बार बार। अच्छा, रोया कौन था? आपको दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। उस दिन कहा, मैंने, आप एक काम करो, भैया मेरी बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि सपा जो है वो मुसलमानों को उसको वोट ना दे, हाँ, तो 2% की पार्टी है। आपने कहा ना, मैंने कहा, मैं आपने डाबर बाबर की बात के नारा दिया, आपने कहा ना, मैंने कहा, वायरल हुआ। मैंने कहा आपको मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? मेरी बात सुमित भैया सुन लो, आपने मेरी बात सुन कहा, लो, पहले मेरी बात सुन, पहले मेरी बात, मौलाना कौन? पहले मैं साफ कर रहा हूं जी। अल्पसंख्यक समाज मेरे मित्र हैं। आप आज प्रदेश के और देश के जो पहुंचे हुए मौलाना जिनको आप जानते हो, मौलाना खालिद फिरंगी महली, आप देश भर उनको जानता है, मेरे व्यक्तिगत मित्र। आप फोन मिला पूछो, वो हमारे साथ खड़े हैं। सिया समाज में जितने भी नेता हैं, चाहे मनी मौलाना कल्बे सादिक साहब हों, कल्बे जब्बाद हों, कल्बे सादिक साहब मरहूम हो गए, नहीं रहे, चाहे यासूब अब्बास हों, चाहे हसनैन साहब हों, जितने हैं सभी हमारे पारिवारिक मित्र हैं। हम सबका साथ खड़े रहते हैं काम के लिए। लेकिन बाबर आक्रांता था, इसमें कहने में क्या डर है आपको? था कि नहीं था लुटेरा? आप बताओ जरा, आप उसको महिमा मंडित करेंगे? हमने वो कहा है, हम आज फिर कहते हैं, हम आक्रांताओं के खिलाफ हैं। जिन लोगों ने हमारी सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई है, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हम उनके हमेशा खिलाफ रहेंगे। कौन कौन आक्रांता थे? आवाज नाम लिस्ट दे दीजिए मुझे आप। बाबर के बाद और कौन, कितने नाम और हैं? ये आप जान लीजिए, जितने भी अटैक हुए हैं और उन्होंने ही किए हैं, कोई एक नाम बताइए ना, बाबर के अलावा और कौन कौन से नाम? आज क्लियर कर दीजिए, मान्यवर, लखनऊ के आवाम को, यूपी के आवाम को क्लियर हो जाए। पूरे देश जानता है, उसका इतिहास में सब कुछ दर्ज है, लेकिन उस विषय पर हम जाना नहीं चाहते। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। हम तब भी उनके ईदगाह में जाते हैं और आज भी जाते हैं और कल भी हम उनके यहाँ जाते हैं और वो मेरे यहाँ आते हैं। हमारा रिश्ता बहुत ही मोहब्बत भरा हुआ है। 80-20 की बात क्यों करते हैं आप लोग? बाबर की बात क्यों करते हैं? ये मैसेज क्यों देते हैं कि मैं बता रहा डर के रहो? अच्छा बताइए, बाबर क्या उन्हीं का है? बाबर क्या हिंदुस्तान पर जब हमला हुआ तो क्या उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाई थी? क्यों आप चिंता करते हैं उनकी? क्यों चिंता करते हैं? उन्हीं की जिनका नाम आप ले रहे हैं। किन की? उन्हीं की जिनका आप नाम ले रहे हैं। आप नाम भी नहीं लेंगे? नाम हम ही नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आप? अरे हम इसलिए नहीं लेंगे कि हम सबके साथ खड़े हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा क्या कि अयोध्या में उस जगह से दूर बाबरी मस्जिद, एक मस्जिद बननी चाहिए। हाँ? है ना? उस पे क्या कर रही है आपकी सरकार? क्या इनिशिएटिव ले रही है आपकी सरकार को बनाना है? नहीं, इनिशिएटिव तो ले सकती है, हम इनिशिएटिव क्या लेंगे? बुला तो सकती है। जमीन अलाट हो गई है, जमीन के लाट हो, कोई पीड़ा हो, दरखास्त आवे, हम काम करेंगे। कोई दरखास्त नहीं आ रही है हमारे पास, कोई सूचना नहीं। इतने हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अब्बास, कल्बे सब्बास, इन 3 लोगों से बुला के बात करिए ना। सुमित जी, अगर किसी को परेशानी है तो वो हमारे कान में कह दे, दरखास्त न दे, हम उसकी मदद करेंगे। अभी हमारे क्यों कहेगा? हमारे पास कोई सूचना नहीं है। माननीय न्यायालय ने जो कहा उसको अनुसार काम करना है। हमने अपना बना लिया है, ये आदेश हमें मिला था, हमने बना लिया अपने। अच्छा, जो बना है वो आपने बनाया है, जो बनाना है वो आपने नहीं बनाया? भैया वो ट्रस्ट ने बनाया। ट्रस्ट ने बनाया, ऐसे बोलिए ना, ट्रस्ट ने बनाया। अपना इससे मत लीजिए, मेरी बात समझ पाए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में अयोध्या में ना निकालो। अरे मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ट्रस्ट में इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर सनातन धर्मी का मन उसमें लगा रहता है, इसलिए अपना कहता हूं मैं। अब सरकार का काम सबका साथ सबका विकास है। आपने एक का विकास तो कर दिया, दूसरे का विकास कब करेंगे?
दूसरी जगह पर कब धर्म भैया धार्मिक स्थल बनेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको आप अध्ययन करो, उसमें वो उनको अपना कमेटी बना के बनावे और कुछ कमी घटी हो तो बतावे, है ना? तो आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे आप लोग? अच्छा, आप अगर हम ले ले तो एक और बवाल मेरे सर पे डालोगे आप? हम क्या डालेंगे, हम तो खुश हो जाएंगे। कुछ नहीं, क्या आप 80-20 की नहीं, आप 100-0 की बात कर रहे हैं? आप उनसे पूछो, अगर ये दायित्व मुझे दे दे तो हम उनकी मदद कर देंगे, आप उनसे पूछ लो। अच्छा, किन से? जो लोग पीड़ित हैं आपकी नजर में। अच्छा, तो जो लोग पीड़ित लोग हैं सुन लो भाई, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं ब्रजेश पाठक जी ये इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं, इनके पास आइए। मैं तैयार हूं, जो भी पीड़ित है, जो भी वंचित है, मेरा धर्म है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं। तो फिर आप इस तरह की बात मत करा करिए। कौन सी बात? 80-20 वाली बात। मैंने अच्छा बताओ, ये बताओ, आपके जेब में अगर 80 पैसे हैं तो क्या कहोगे कि 100 रुपया है? तो आप क्या कहोगे? ये कहोगे? अच्छा भाई, अब भाई हमारी पूंजी क्या है बताना? हमारी पूंजी हमारे लोग हैं। मुझे पता है कि 80% लोग हमें वोट करेंगे तो हम 80 न कहेंगे। तो आप कोशिश नहीं करेंगे कि वो 100% वोट मिले? भाई हाथ पैर तो सबका जोड़ते हैं। हम बैंक में जाते हैं, भैया 100% फाइनेंस कर दो, तो बैंक वाला कहता नहीं 85 से ज्यादा नहीं देंगे। क्यों भैया? साइकिल साहब बताओ। आप कोशिश भी नहीं करते ना भैया। हम 15% के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं। सबको पक्का मकान दिया है, सबको बिजली दिया है, सबके घर के बम्बा लगवा हुआ है, सबका 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज दिन है, सारा इंतजाम तो की नहीं, यही हाथ पैर है भैया। और बताओ, गोड़ और छू ले नहीं, ताली मत बजाइए, सुनिए। कितने जगह के धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए, कितनों की मस्जिद तोड़ दी गई, कितनों के मकबरे तोड़ दिए गए, एक को भी बुलाया नहीं गया मस्जिद बनने के लिए। ये सब इनिशिएटिव कौन लेगा? नहीं, ये हमारा काम नहीं है तोड़ना उड़ना, ये हमको बनाने का काम करना है। तो टूट रहा है तो आप बताइए, हम उसकी मदद करेंगे। कितनी जगह टूटा है? दरखास्त तो ला। कितनी जगह टूटा है? तो आप क्या चाहते हैं कि जो सड़क टूटी उसी को हम जाए? सड़क मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सबका देश है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम खुलेआम कह रहे हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। मुसलमानों को भी, सबका मैं नाम ले रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, हम सबकी मदद करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। इनको लेकिन आक्रांता स्वीकार नहीं है। इनको वोट भी, लेकिन आक्रांता स्वीकार नहीं। इनको टिकट भी देंगे मुसलमानों को, जीतने की गारंटी जिसकी हो उसको दे देंगे। आप सर्वे करके बता देना, आप सर्वे करके बता देना, जीत जाएगा दे देंगे। और जो हार जाते हैं उनका टिकट कट जाएगा। देखिए, जो लोकतंत्र में, बहुसंख्यक सुमित लोग भैया, हैं, लोकतंत्र में ये जो हमारा हेड है ना, ये जब लोकसभा में जितने मेंबर जीती जाते हैं विधानसभा, तभी सरकार बनती है। हम जीतेंगे तभी सेवा का अवसर मिलेगा, तो इसमें जीत की गारंटी पर हम टिकट देते हैं। तो जो बहुसंख्यक समाज के लोग 80% वाले लोग जो हैं, वो जो चुनाव हार जाते हैं, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं? देखो, प्रत्याशा रहती कि हमारा लड़का जो है, हमारा भाई, हमारा जो भी परिजन है, वो टॉप करेगा। 99.99 आते हैं, और बच्चे का अगर नंबर कम आ गए तो क्या करोगे उसका? उम्मीद तो बेहतर रहती ना। उम्मीद होगी तो आप सर्वे करके बताओ, ये जीत जाएगा, दे देंगे। हमारे सर्वे कहाँ मानते हैं आप? मान लेंगे। हम जैसा सर्वे करते तुरंत कह देते हैं। नहीं, मान लेते हैं। ये सर्वे जो है, मैंने कई बार आपसे बैठ के कहा है, सुमित जी आपका सर्वे बहुत सही है। नहीं, कई बार ये सब आपने फोन करके कहा है, सब सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा है।